साथियों नमस्कार, सभी को नमस्ते। अब आप सोच रहे हो नमस्कार उसके बाद नमस्ते, मन हो गया, इसमें कौन सी दिक्कत। तो हिंदी में वर्णमाला में आज आगे बढ़ेंगे। आपको हम व्यंजन पढ़ा रहे थे। व्यंजन में अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन बताए थे, जैसा कि याद होगा आपको। और वो जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर बताए थे अल्प प्राण महाप्राण। उसमें अल्प प्राण बताया था पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, बाकी सब महाप्राण। एच लगा के बताया था, शायद याद होगा। उसी तरह से अब जो है ध्वनि की मात्रा के आधार पर भी वर्णों के भेद होते हैं। यानी जिसमें ध्वनि की मात्रा जो होती, कितनी ध्वनि निकलती है मुंह से, उसके आधार पर वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता अघोष और एक होता सघोष। अघोष और सघोष दो व्यंजन होते हैं, वर्ण कह सकते हैं इनको, क्योंकि इसमें स्वर भी आएंगे। देखिए ये जो होते हैं, इसमें एक शब्द है घोष। घोष का मतलब यहां पर झनकार से है, घर्षण से है। यानी कि हम जब कोई चीज बोलते हैं तो आपको मालूम होगा एक ही स्थान से 4, 5, 6, 7 अक्षर बोल लेते हैं, वर्ण बोल लेते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा बोलते हैं ना, एक ही जगह से बोलते हैं। पाफा बाबा मियाँ, देखो पाफा बाबा माँ में होंठ ही केवल कुछ करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि पाफ ही, फाफ ही, बाप ही ऐसे बोल लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसी जगह पर जो ध्वनि की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। स्वर तंत्रियां जो हमारे हैं, जिनके आधार पर हम सब बोलते हैं जी, उनमें जो घर्षण होता है उसी को घोष कहते हैं। अब जिनमें इसी घोष में जब आ लग गया तो बन गया अघोष। यानी जिनके उच्चारण में वो घर्षण ना हो, थोड़ा बहुत तो होगा ही, यानी ना के बराबर हो, कम हो, तो उन्हें अघोष कहेंगे। और इसी अगर घोष में सा लगा दें तो ये बन जाता सघोष। समझ रहे हैं? तो सघोष जो है, जिनमें घर्षण ज्यादा होता है उन्हें सघोष कहते हैं। बात समझ में आ गई? परिभाषा आवे या ना आवे, परिभाषा आपसे मतलब नहीं। आपको यह समझ लेना है कौन से वर्ण अघोष होते हैं और कौन से सघोष होते हैं। सघोष को घोष भी लिख के आ सकता है, तो इसको अगर दूसरी हेडिंग दे घोष एवं अघोष व्यंजन कह सकते हो। तो पहले समझते हैं कि अघोष कौन से होते हैं, यानी जिनमें घर्षण कम होता है या ना के बराबर होता है। अघोष देखिए जो लाइन है का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें आप अगर बोल के देखें तो का आराम से बोल लिए, खा थोड़ा सा ताकत लगे, लेकिन अगर गा बोलना है, खाली बोलने का प्रयास करो, देखो ताकत लगानी पड़ती। का, खा, गा के लिए देखो ताकत ज्यादा लगानी पड़ती। बोल के आप देखिएगा तो मानोगे। का, खा, गा, और घा बोलना तो घा और ज्यादा। तो देखा जाए तो पहले दो अक्षर तो हम आराम से बोल लिए का, खा। इनको बोलने के लिए गा, घा, अंगा। तो देखा जाए तो ये जो पहला और दूसरा होता है, पहला और दूसरा है, इसमें घर्षण कम होता है, तो ये अघोष होते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग के, यानी कि का, खा, फिर दूसरी लाइन से चा, छा, तीसरी लाइन से टा, ठा, चौथी लाइन से ता, था, पांचवी लाइन से पा, फा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष की श्रेणी में आता है। देखिए हम आपको जो कम जिनकी संख्या वो रटवा, जैसे अंतस्थ व्यंजन में हमने आपको क्या रटवाया, पहला, तीसरा, पांचवा और जो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, और हमने बताया वहां पर अंतस्थ व्यंजन। इतने अल्प प्राण होंगे और बाकी जितना 52 बचा सब महाप्राण होंगे। इसी तरह यहां पर भी अघोष व्यंजनों की संख्या कम है, तो उनको दिमाग में सेट कर लो। अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इस तरह से आप चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठ,
ठा डा ढा। इस समय आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, किस क्लास में हैं? बीए में बता रहे हैं, बीए में। अरे ककारा लिख रही हो, ककारा लिख रहे हो तो किस क्लास में हो? हाँ, कक्षा 1 में। और का चलो फिर लिखते हैं ना, ता से तरबूज, था से पता नहीं, दा से दरोगा, धा से धन, ना से नल, पा से पापा, फा से फूफा, बा से बुआ, पा फा बा, भा से का हुई भैया? भौजी है ना, भा से भाभी, और माँ से मम्मी, है ना। ये 5 वर्ग हो गए। और इधर जो है या रा ला वा शा 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 हा। तो यहां तक की मैं बात कर रहा हूं वर्गों के, यानी अंतस्थ वो जो स्पर्शी व्यंजन है, इनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा डिब्बे में बंद, ये सब अघोष होते हैं, अघोष। और यहां पर 2 भाग होते हैं कि नहीं, देखो ये होता है अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। क्यों भाई? यहां 2 पार्ट होते हैं। तो अघोष में पहला दूसरा, और आपको अगर याद हो तो अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन होते थे। हमने कहा था आ से अल्प प्राण, आ से अंतस्थ। यहां पर उल्टा है, पहला दूसरा होगा, लेकिन पहला दूसरा तो अघोष होगा, लेकिन ये नहीं होंगे, बल्कि ये चारों होंगे। तो याद रखना है कि आपको इसमें जो हा नहीं होगा, तो आपको इतना याद रखना है, पहला दूसरा और संघर्षी में सा। तो अघोष केवल याद रखो कौन कौन से होते हैं, अपनी भाषा में अगर बताएं, जैसे हमने याद किया है, पहला दूसरा तीन्यू सा, पहला दूसरा तीन्यू सा, ऐसे याद रखो, अघोष हो जाएगा। पहला दूसरा तीन्यू सा, बोलो पहला दूसरा तीन्यू सा, पहला दूसरा, हाँ पहला दूसरा तीन्यू सा, बोलो जरा इसको, पहला दूसरा तीन्यू सा, पहला दूसरा तीन्यू सा, पहला दूसरा तीन्यू सा। अच्छा अच्छा, अब शर्म लागल, बोलो पहला दूसरा तीन्यू सा, पहला दूसरा तीन्यू सा, पहला, तेज तेज बोलो, घर वाले जान जाए कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तब पराठा बने मिले हैं। पहला दूसरा तीन्यू सा। अब यह न भूल जाओ पहला दूसरा तीन्यू सा के चक्कर में आए का, पहला दूसरा तीन्यू सा क्या है? अघोष। बाकी जितने बचे सब सघोष। तो बाकी बचे कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का देखो ये लिख के कैसे आता है, अघोष में लिख के आएगा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों पर घर्षण कम पड़ता है, झंकार कम पड़ती है, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और सा सा सा, ये अघोष होते हैं। ये लिखित भाषा। और आपको याद अपनी भाषा में क्या करना है, पहला दूसरा तीन्यू सा, लेकिन यह है क्या? अघोष। अब सघोष की लिखित भाषा क्या होगी? सघोष में आपको लिखने के लिए कुछ नहीं, सघोष की परिभाषा जब लिखने को आवे ना, तो आप लिखोगे अघोष के अलावा जितने बचे सब सघोष। और अघोष कोई पूछे तो पहला दूसरा तीन्यू सा, ढूंढ के इसको घेर के मारोगे, आराम से आज सा सवाल होगा। तो अघोष याद रखना है, पहला दूसरा तीन्यू सा। सघोष पे हम बात ही नहीं करेंगे, और बात करते तो क्या करते, प्रत्येक वर्ग का परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों पर घर्षण अधिक पड़ता है उन्हें सघोष कहते हैं। और सघोष को घोष भी कहते हैं ना, केवल घोष है तब भी होगा। तो जैसे अब इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। और कौन से? अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर, अगर देखा जाए तो सभी स्वर भी इसी में आएंगे, सघोष में। हमने कहा ना जितना बचा हुए सब, तो या उससे काम चाहिए। इसमें देखो कंफ्यूजन हो रही ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, पहला दूसरा तीन्यू सा अघोष, बाकी जो उन बचे सब सघोष। बोलो गंगा मैया की जय। अब आगे चलते हैं। अब नासिका के प्रयोग के आधार पर, नासिका के प्रयोग के आधार पर भी ये वर्णों का कुछ वर्गीकरण किया गया है।
देखो जो पहले विद्वान थे क्या करें, उनको कोई काम ही नहीं था, सब यही काम पढ़ाई लिखाई अलग अलग आधार पे करते थे। नासिका के प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक व्यंजन होता है जिसे हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक बना है, नासिक यानी नासिका अनुमाने पीछे, यानी नासिका के पिछले भाग से जो बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और दूसरा पार्ट पढ़ो तो जानी, क्या लिखा पढ़ो, नहीं खुद नहीं पढ़ रहा। निरनुनासिक ये बना है निधन अनुनासिक से, यानी जो अनुनासिक ना हो। तो अनुनासिक जो होते हैं यानी जिनके बोलने में नासिका का सहारा लेते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ये केवल 5 होते हैं, अंगा, या, अड़ा, ना, मा। ये 5 जो व्यंजन हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम नासिक के व्यंजन याद रखो, मैंने लिखाया है, तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। और बाकी जितने बचे सब निरनुनासिक होंगे। तो 2 ही भेद है इसमें, खाली अनुनासिक याद रखो, निरनुनासिक अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि केवल ये अनुनासिक होते हैं, बाकी सब निरनुनासिक होते हैं। बात समझ में आ गई। तो नासिका के प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के होंगे, इनको आप लिख लिए होंगे, नहीं वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा, बार बार देखिए। वीडियो तो आपके मोबाइल पर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो है हमने आपको लगभग सभी चीजें बता दी हैं। अब एक पार्ट और बच रहा है जिसको हम बोलते हैं अयोगवाह। 3 पार्ट है, याद करो। पहले पार्ट मैंने बताया था स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो अयोगवाह जो होते हैं उनकी चर्चा हमको करना है, और इसकी चर्चा चूंकि विधिवत होनी है तो अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो फिर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हमको आगे बढ़ना है। आप ना दाहिने हाथ से सही बाएं हाथ से लाइक कर दो, ना अंगूठा से लाइक करो, उसमें अंगूठा बन रहा है, आप उंगली से लाइक कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो, सबका फायदा हो, मेरा भी हो। जय हिंद, जय भारत।